वेलकम टू जीके फैक्ट्स। कारण में जानेंगे वीडियो के अंदर, जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो है, इन्होंने अभी ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक में ये शामिल हुए हैं। और इस पर इन्होंने किस मुद्दे पर लेकर बात हुई है, या पूरी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है इस पर किस मुद्दे पर इन लोगों ने बात करी है, इसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है, कितने देशों का सम्मेलन है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ये बैठक कब कब होती है ये जानेंगे, कहां पर इस बार की ये बैठक हुई है इसको पता करना जरूरी है। ठीक है, और किन मुद्दों पर बात हुई है वो तो आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ में पीडीएफ का जो पीडीएफ की फाइल होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं करा है तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आज की कोई वीडियो ना देखी हो तो उसे जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन जो है इसके अंदर शामिल हुए इस सम्मेलन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि कौन कौन इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की जो बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे, इन्होंने भाग लिया। वहीं इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में हुआ है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक है दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में करी गई है, वहीं पर हुई है। दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री हैं डॉक्टर नालेडी पेंडोर। कौन है? डॉक्टर नालेडी पेंडोर। ठीक है, ये आप जो यहाँ पर बैठी हुई हैं यही है डॉक्टर नालेडी पेंडोर जो है। इसका नेतृत्व इन्होंने किया। ठीक है, इस पूरी मीटिंग का न्यूयॉर्क में आयोजित इस बैठक में हुआ, न्यूयॉर्क के अंदर हुआ। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव जो है उन्होंने भाग लिया। ब्राजील के विदेश मंत्री हैं कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको, इन्होंने भाग लिया। और चीन के विदेश मंत्री हैं वांग ये, इन्होंने इसमें शामिल हुए थे। तो टोटल मिलाकर सभी जो ब्रिक्स का जो पूरा सम्मेलन है, 5 देशों का मिलाकर जो बनता है, सभी के जो है विदेश मंत्रियों ने इसके अंदर भाग लिया है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हुआ कहां पर है ये याद रखिएगा। तो ये जो है न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित किया हुआ था ये बैठक, लेकिन अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री हैं डॉक्टर नालेडी, इन्होंने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब बात आती है, सर मुद्दा क्या था, मीटिंग जो हुई है किस बारे में हुई है उसको बताइए। तो देखिए किन मुद्दों पर हुई है चर्चा। सबसे पहला, सदस्य देशों ने जारी एक वैश्विक घटनाक्रम सहित समूह की गतिविधियां और संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में शामिल मुद्दों पर चर्चा करी। सबसे पहला मुद्दा उठाया वैश्विक मुद्दा। वैश्विक मुद्दे में इन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंडे में शामिल वित्तीय, राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही सहयोग की भी प्रतिबद्धता दोहराई है। ठीक है ना, मतलब सबसे इन्होंने जो भी ये बातें करी हैं वो जो संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंडा है, जो कि मतलब टॉपिक टू टॉपिक बातें करनी होती है, उसी के ऊपर इन्होंने करी है। इन्होंने सबसे पहले वैश्विक मुद्दा उठाया, जिसमें आ जाता है राजनीतिक सुरक्षा आ जाती है, आर्थिक मुद्दे आ जाते हैं। इन पर इन्होंने अपना विचार विमर्श करा और बातें करी और सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया कोविड 19 का। कोविड 19 में इन्होंने लोगों ने कहा कि सदस्यों ने कहा कि कोविड 19 निदान और चिकित्सा उत्पाद के जो है चिकित्सा उत्पाद के उत्पादन और आपूर्ति को कवर करने के ट्रिप्स ट्रिप्स समझौते पर 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुए निर्णय को स्वीकार करा है। मतलब ये एक पॉइंट इंपोर्टेंट है कि कोविड 19 जो ये बैठक हुई, इसमें जितने सदस्य थे उन्होंने कोविड 19 निदान और चिकित्सा उत्पाद के उत्पादन को आपूर्ति को कवर करने के लिए ट्रिप्स समझौता, जो कि 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरों का सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि ट्रिप्स समझौता होगा, उसको इन्होंने पांचों ने शामिल कर लिया है। मतलब उसका समझौते को स्वीकार करा। अब आप पूछेंगे सर ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये कहा जाता है ट्रिप्स को, है ना। यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसके द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसमें बौद्धिक संपदा के अधिकारों को न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ठीक है, उसमें ये सब आ जाता है, यानी कि कोविड 19 की दवा का निदान करना, चिकित्सा उत्पाद करना, वो सब आ जाता है जो देश कमजोर होता है उसके लिए। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय प्रणाली, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख अंगों को मजबूत करने और सुधारने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। मतलब इन लोगों ने इस मीटिंग में यह भी कहा है कि हम जितने भी सदस्य, हम बहुपक्षीय प्रणाली यानी कि हम विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और उसके प्रमुख अंगों को मजबूत करने और सुधार करने में अपना जो है प्रयास करेंगे, अपना पूरा पूरा समर्थन देते हैं। तीसरा आगे का मुद्दा इन्होंने ये उठाया, तीसरा चौथा मुद्दा है वो है आतंकवाद, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब आतंकवाद और उग्रवाद के मुकाबला करने में दोहरे मानकों को खारिज करते हुए सदस्य देशों ने एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया है।
ठीक है, मतलब आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए दोहरे मानकों को खारिज करते हुए सदस्य देशों ने क्या कहा कि हम सारे मिलकर एकजुट होकर जो है आतंकवाद को खत्म करेंगे, इसका सफाया करेंगे। ठीक है, अब सभी सदस्यों ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान करने के लिए प्रतिबद्धता इसमें नजर आई है। पूरे टॉपिक में आप देख रहे होंगे यूक्रेन का मुद्दा भी इसमें उठाया गया। यूक्रेन मुद्दे पर सदस्यों ने मतभेद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। ठीक है, साथ में इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन किया है कि भैया जिस भी तरीके से हो आप बातचीत के दौरे जो है समझा, क्योंकि रूस के भी जो विदेश मंत्री वो भी इसमें शामिल थे, है ना। तो उनसे एक ही बात कही कि जैसा भी हो आप अपना शांतिपूर्वक जो है इस संबंध को निपटा ले, इस पूरे मुद्दे को निपटा ले, जिससे जो है शांति बनी रहे देश के अंदर, विदेशों, पूरे विश्व के अंदर जो है संप्रभुता को नुकसान ना हो सभी देशों की, साथ में क्षेत्रीय अखंडता सम्मान जो है बना रहे। सतत विकास पर भी बात हुई। ब्रिक्स सदस्यों ने सतत विकास लक्ष्यों को संतुलित और एकीकृत तरीके से लागू और हासिल करने का आह्वान किया है। तो ये वो मुद्दे थे जिन पर इस मीटिंग में बात हुई है। आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर आपको सभी पीडीएफ और साथ में 25-30 क्वेश्चन डेली आपको मिलते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात करेंगे ब्रिक्स 2023 की मेजबानी की और ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए वर्ष, वैसे मैंने ब्रिक्स के बारे में आपको काफी बार बता दिया, मैं हर मीटिंग को इसको जरूर कराता हूँ। वर्ष 2023 ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा, ये बताया गया। साथ ही भारत विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है और रूस सहित अन्य सदस्यों ने भी इस पर सहमति जताई है। इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी चीन ने की थी, जिसका वर्चुअल आयोजन किया गया था। ठीक है, अब ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक समूह है जिसके सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये वो देश है जो एक आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वो वाले देश है। इनका शास्त्रीय नाम को ब्रिक्स नाम दिया गया था। 2001 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जिम और नील ने जो है इसकी अवधारणा पेश करी थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को हुआ था और रूस के अंदर हुआ था, याद रखिएगा, यकातेरिनबर्ग में। याद है कहां पर हुआ था? यकातेरिनबर्ग में जो है इसका आयोजन करा गया था। और ब्रिक्स क्रम अनुसार जो है सदस्य देश प्रतिबद्धता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। जैसे बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इस तरीके से, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया था, पहले केवल ब्रिक कहा जाता था लेकिन बाद में इसको ब्रिक्स कहने लगे थे। ठीक, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ की पूरी फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं करा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की कोई सी वीडियो आपने नहीं देखी होगी, जैसे सुबह के जीके जीएस करंट के क्वेश्चन साथ में वोकेबलरी, तो देख लीजिएगा। और आज आपको जो है अभी वैकेंसी आई हुई है तो उसके ऊपर आपको आज नॉलेज मिलेगी, मतलब वीडियो मिलेगी, तो उसे भी देखना जरूर मत भूलिएगा। ठीक है, मिलेगी 7 बजे वो वीडियो आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।